डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो डायमेंशनल फार्मूले का जो सेकंड यूज़ है उसकी स्टडी करेंगे। जो हमारा सेकंड यूज़ है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या रहेगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी रहेगी, ठीक है, और उसके बाद ये दिए रहेगा ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन रहेगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बताओ ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास, हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें बेटा क्या करना, क्या है, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बाकी क्वेश्चन को भी इसी के अकॉर्डिंग करना होगा। क्या दिया है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, मास m, हाइट h एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास, हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ इसमें एक बात को तुमको ध्यान देना होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, इसमें जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल एनर्जी का सिंबल जो कैपिटल ई है, ये डिपेंड कर रही है, जो जिस पर डिपेंड करेगी उसका प्रोपोर्शनल होगा। किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर कर रही है। उसके बाद हाइट पर डिपेंड कर रही है, यही काम करना होगा, यानी कि ई प्रोपोर्शनल किसके, एम, जी, एच, ये प्रोपोर्शनल हो गया। अब इस सिंबल को हटाएंगे, ई इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट के आएगा। अब इस पर डायमेंशनल फार्मूले में क्या कोई पावर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एम की पावर ए पर डिपेंड कर रही है, जी की पावर बी पर एंड एच की पावर किस पर, सी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो क्या, ई का क्या होता है हम जानते हैं, कितना होता है ई का फार्मूला, एम एल 2t-2। एक साइड का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब उसके बाद दूसरी तरफ मास है, मास का क्या होगा, कैपिटल एम ई होगा, और कितनी पावर है, एम की पावर ए है, लिख दिया, इनटू जी है, एक्सीलरेशन है, कितना होगा, L-T-2, इसकी पावर क्या है, b है, h है यानी कि l होगा, इसकी पावर किस पर, c पर डिपेंड कर रही है। यही तो हुआ। अब क्या करो, पावर का एक तरफ इक्विवेलेंट कर लो, यानी कि इधर तो सीधे सीधे ये हो गया mL/T-2। अब जैसे ही राइट में लिख रहे हैं, देखो m एकदम सिंपल है तो m को जाने दो, यानी m की पावर a, ये तो बिल्कुल सिंपल एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद l की पावर b यहाँ है, l की पावर c यहाँ पर भी है, यानी कि l की पावर 2 हो गई, b प्लस c हो गई। अब उसके बाद बचा t की पावर बताओ कितना होगा, t की पावर अगर देखा जाए, हमने यहाँ t की पावर क्या माना है, यहाँ देखो m की पावर a मान लिया, m की पावर a हो गई, राइट। अब उसके बाद l की बात है, l की पावर यहाँ b है, b प्लस c हो गया, और उसके बाद t की पावर कितना हो गया, माइनस कितना होगा, 2b होगा, -2b हमने मान लिया, -2b। ये लिखा नहीं रहा था, साइड में हो रहा है तो एक बार फिर लिख दूँ, कितना होगा, सीधे सीधे t बचा है, t की पावर -2b हो गया। डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। अब करना क्या होगा बेटा, दोनों तरफ इक्वेट कर दो, यानी कि इसी a b c की वैल्यू निकाल लो और इस फार्मूले में क्या कर दो, सीधे सीधे इस फार्मूले में रख दो, अभी तुम्हारा रिलेशन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
ठीक है। अब ज़रा इसी को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो इक्वेट में एक चीज़ की वैल्यू फ़ॉरन है, देखो यहाँ m है, m की पावर a है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, यानी कि a की वैल्यू फ़ॉरन निकल गई, a की वैल्यू 1 आ गई एट वंस। लेकिन b प्लस c बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 आएगा, तो b प्लस c इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। और उसके बाद कितना बचा यहाँ पर -2b, t की पावर है इज इक्वल टू -2 हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, यानी b की वैल्यू भी 1 आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। अब यहाँ पर भी रख दो, b की जगह 1 रखेंगे तो c भी कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यानी इक्वेट करने पर क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1 मिला, b इज इक्वल टू 1 मिला, c इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। अब इसी वैल्यू को क्या कर दो, इसमें रख दो। जैसे ही वैल्यू को फार्मूले में रखोगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू यहाँ था k, उसके बाद m की पावर a, उसके बाद क्या लिखे थे, g की पावर b, h की पावर c, यही न था, g की पावर b एंड h की पावर c, इसका मान 1 है। तो e इज इक्वल टू कितना हो गया, k m g h। अब इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 है, तो e इज इक्वल टू कितना हो गया, m g h, यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, m g h। ऐसे ही करना है, क्या तुमको देखना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, जिस पर डिपेंड करेगी उसी के क्या कर देंगे, उसी के प्रोपोर्शनल साइन को लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें मान लो अब वीडियो अपलोड करने के बाद ये अगर ब्लर दिखेगा, नहीं क्लियर दिखेगा, तो नोट से देख लेना क्वेश्चन को। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सपोज दैट ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि दे दिया कौन सा, सपोज दैट ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, derive the expression for its time period using method of dimensions। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या दिया है, सीधे सीधे जो फिजिकल क्वांटिटी यानी टाइम पीरियड है, जो कैपिटल टी है, यही क्या करता है, डिपेंड करता है किसके प्रोपोर्शनल होगा। सीधे सीधे क्या मान लिया जाए, एल की पावर ए के, उसके बाद कितना एल पर करता है मास ऑफ द बॉब, एम की पावर बी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर सी पर। अब यहाँ पर सिंपल करेंगे, टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के आएगा, यानी कि एल एम एंड जी हो गया, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, इसी को मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी ए बी सी की वैल्यू निकालना है और क्या कर देना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, टाइम का क्या रहेगा, अगर एम का लिखेंगे तो यहाँ एम है ही नहीं, एम का 0, ऐसे एल का भी क्या होगा 0 होगा, टी मौजूद है, टी का 1 होगा, एक तरफ का लेफ्ट का तो हो गया। अब उसके बाद किसका रखना है, राइट का रखना है, उसके बाद इक्वेट कर देना है। ये लेंथ है, लेंथ के लिए कितना होगा, एल ए ही होगा, एम है, एम का बी होता है, एक्सेलरेशन है तो एल टी -2 होता है, इसकी पावर कितनी है, सी है। अब थोड़ा सा कंबाइन कर लें, एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल की सी हो जाएगी, एल की पावर कितना हो गया, ए प्लस सी हो गया, उसके बाद एम की पावर कितना हो गया, बी हो गया, एंड टी की पावर कितना हो गया, टी की पावर -2c हो गया, -2c हो गया। अब दोनों तरफ इक्वेट कर दो, यहाँ सीधे सीधे m, सबसे पहले जो वैल्यू जिसकी चाहे निकालो, अगर l से निकाल रहे हो तो a प्लस सी, यहाँ l की 0 है तो सीधे सीधे क्या मिलेगा, a प्लस सी इक्वल टू 0 मिला। उसके बाद यहाँ क्या है, m की पावर b है तो b की वैल्यू तो डायरेक्ट आपके क्या आ गई, b की वैल्यू भी 0 आ गई। अब कौन सा बचा, t वाला, और t की जगह क्या, सीधे सीधे t की जगह माइनस ये है -2c, कितना लिखोगे, -2c इज इक्वल टू कितना है, -2 इज इक्वल टू
1 है, तो c इज इक्वल टू कितना बचा, -1/2। यही तो हुआ, यानी कि सीधे सीधे क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -½ आ गई। अब -½ की जगह यहाँ पर रखोगे a की वैल्यू, तो उधर जाएगा तो +½ हो गई, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई, +½ b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, -½ हो गई। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद अगेन करता हूँ, यानी कि रिलेशन सीधे सीधे क्या हमने पढ़ा था यहाँ पर, t इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या है, k कितना था, l की पावर a, उसके बाद m की पावर कितना थे, b, एंड g की पावर c। जो वैल्यू रखे थे एल ए, यानी कि सीधे सीधे एल है, चाहे तो यहाँ पर सीधे सीधे अगर स्मॉल एल था तो स्मॉल एल लिख लो, कैपिटल है तो कैपिटल लिख लो, क्योंकि अब डायमेंशनल फार्मूला से वैल्यू तो निकल गई है। अब तो ये तो रिलेशन वाला था ना, तो a की वैल्यू कितनी निकाले हो बेटा, ½ निकाले हो, तो l की पावर ½ आ गई। ठीक है, m की यानी m की पावर b है, b की वैल्यू 0 निकाले हो तो m की पावर 0 हो गई, एंड g की पावर कितने निकाले हो, -½ निकाले हो, यानी कि कैपिटल T इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल T इज इक्वल टू k। ये तो इसकी जिसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो l की पावर ½ यानी कि कितना हो गया, सीधे सीधे √L में आ जाएगा। g की पावर -½ नीचे आएगा, ये कितने नीचे √-g हो जाएगा। g की पावर यानी कि पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, √, और माइनस का मतलब ये नीचे आके √ लग जाएगा, यही तो होगा। अब अगर सिंपल करना है तो सीधे सीधे क्या होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से 2 पाई होती है, 2 पाई, इन दोनों को एक साथ कर लो, 2 पाई √L/g। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करवा दिया, ठीक है, ये भी हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लूँ, है तो ऐसे कई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लो, फिर सेल्फ ट्राई करना, जो नहीं आएगा तो उसको भी पूछना। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला कर लेना, उसके बाद ये लास्ट है, चलो मैं इसी को करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये सीधे सीधे दिया है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड v in a medium depends upon coefficient of elasticity of the medium, elasticity को इसने E लिखा है, and density d, find the relation between v, e and d। वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब ये यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, वेलोसिटी v जो है यही डिपेंड करती है, वेलोसिटी v किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट, किस चीज़ पर, इलास्टिसिटी। यहाँ देखना e क्या, इलास्टिसिटी है तो e की पावर a मान लिया जाए, एंड किसी डेंसिटी d की पावर क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, तो वेलोसिटी का LT-2, तो m होता नहीं है तो m की पावर 0 मान लो, एंड L T माइनस कितना होगा, 1 होगा। ये तो वेलोसिटी का एक तरफ हो गया, इसमें रखो E क्या है, ध्यान देना, E सीधे सीधे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आता है, टेबल से देख लेना, कितना होता है, ml-1 T-2 होता है, ml-1 T-2। ठीक है, ml-1 T-2, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर होगी a, यहाँ पर a लिख दिया। और उसके बाद क्या, ये सीधे सीधे डेंसिटी है, डेंसिटी का कितना होता है, ml-3 होगा, मास अपन वॉल्यूम, इसकी पावर क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए। अब उसके बाद सेम पावर को एक साथ कर दिया जाए, सेम पावर, पहले m को देखो, m पर कौन कौन सी है, m पर a है, यहाँ पर b है, यानी कि m की पावर हो जाएगी a + b हो गया।
ऐसे ही m के बाद l आ गया, l की पावर कितनी होगी, -1 है तो माइनस a हो जाएगा, एंड माइनस a एंड -3b। अब बचा t की पावर कितनी हो जाएगी, -2a, तो कितना हो गया t की पावर -2। तुम लोग बेटा एक ही लाइन में लिखना, मेरी स्क्रीन की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इक्वेट करेंगे। तो m की जगह करेंगे तो सीधे सीधे कितना हो गया, a + b बराबर हमारा 0 आ रहा है पहला इक्वेट करने पर। उसके बाद -a -3b, फिर कितना आ रहा है, -a -3b, यानी कि l की जगह पर कितना है, 1 आ रहा है। फिर तीसरा कितना आ रहा है, -2a = कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब वैल्यू तुमको निकालना है, तो सबसे इसी से करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू सबसे पहले निकल गई 1/2, याद कर लेना, a की वैल्यू 1/2। अब a की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ से इम्प्लाइज क्या होगा, b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब उसके बाद यहाँ a की वैल्यू, अब उसके बाद a हो गया, b हो गया, ठीक है। यही तो फिजिकल क्वांटिटी थी, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब इस a b की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, ऊपर फार्मूले में क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए, यानी कि v क्या था, v = k था, e की पावर a था, एंड d की पावर कितना था, b था। अब रख दिया जाए, k एक कांस्टेंट है, e की पावर a की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर आई है 1/2, एंड d की पावर कितनी आई है, -1/2, तो d की पावर कितना हो गया, -1/2। अब सिंपल करें, k 1/2 का मतलब अंडर रूट, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि √e/ कितना हो गया, d हो गया। v = k e/d, ये फार्मूला हो गया। अब इस कांस्टेंट k की वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जाने दो, ठीक है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन इसमें और हैं, उसको भी कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो उसको पूछ लेना। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 भी क्या हो गया आपका, फिनिश। कभी कभी वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, क्या पूछ देता है, टू चेंज फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। असल में देखो बात यह है, टाइम भी है बहुत कम, 6 महीने हो चुके हैं, कुछ टॉपिक ऑलरेडी डिलीट भी हो चुकी है, इसलिए जो डिलीट हो चुकी है और जो टॉपिक नहीं है उसको अवॉइड करता हूँ, जो मेन टॉपिक है उसी को, ताकि सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।